नमस्कार सभी को। मैं शांति हूँ और आप देख रहे हैं बायोलॉजी नाउअडेज। इस वीडियो में आइए प्राण के बारे में चर्चा करें जो प्रोटीन युक्त संक्रामक कण होते हैं और गंभीर प्रगतिशील न्यूरोडिजेनरेटिव विकारों का कारण बनते हैं जो इंसानों और जानवरों दोनों को प्रभावित करते हैं। आइए प्राण की खोज से शुरू करते हैं। लगभग 40 साल पहले एक अमेरिकी न्यूरोलॉजिस्ट और बायोकेमिस्ट स्टैनली बी प्रूसिनर भेड़ों में स्क्रैपी बीमारी के कारण बनने वाले एजेंट की तलाश में थे। स्क्रैपी एक बहुत ही गंभीर अपक्षयी बीमारी है जो भेड़ों और बकरियों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। स्क्रैपी नाम इस स्थिति के एक नैदानिक लक्षण से लिया गया है जिसमें प्रभावित जानवर चट्टानों, पेड़ों या बाड़ों के खिलाफ अपनी ऊन को बार-बार रगड़कर उतार देते हैं। डॉ प्रूसिनर को उम्मीद थी कि स्क्रैपी का कारण एक वायरस होगा, लेकिन उनकी हैरानी की बात यह थी कि वायरस के बजाय उन्होंने छोटे प्रोटीन युक्त संक्रामक कण पाए। वे वायरस से भी छोटे थे। चूंकि वे मुख्य रूप से प्रोटीन थे, उन्होंने उन्हें प्रायन नाम दिया। इसे इसी तरह उच्चारित किया जाता है, न कि प्रायऑन्स की तरह। असल में प्रायन शब्द प्रोटीनसियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स का संक्षिप्त रूप है। प्रो शब्द प्रोटीनसियस से और इन शब्द इन्फेक्शियस से लिया गया है, लेकिन फिर इसे प्रायंस के बजाय प्रायंस होना चाहिए था, है ना? प्रूसिनर ने एक बार बताया था कि चूंकि प्रॉइन उन्हें सही नहीं लगा, तो उन्होंने बस 2 अक्षरों की जगह बदल दी और फिर यह प्रायन बन गया। प्रायणों की एक दिलचस्प विशेषता यह है कि सामान्य रोगजनकों जैसे वायरस, वायरॉइड्स, बैक्टीरिया, फफूंदी या अन्य परजीवियों के विपरीत प्रायणों में कोई न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए या आरएनए नहीं होता। हाँ, वे केवल प्रोटीन होते हैं जिनमें कोई भी कोशिकीय संरचना नहीं होती, यहाँ तक कि न्यूक्लिक एसिड भी नहीं। इसका मतलब ये गैर जीवित है ना? इसी कारण से उन्हें व्हिटेकर की वर्गीकरण प्रणाली में शामिल नहीं किया गया है। असल में प्रायण केवल एक सामान्यतः हानिरहित प्रोटीन का असामान्य रूप से मुड़ा या गलत तरीके से मुड़ा हुआ रूप होते हैं जो सबसे अधिक मात्रा में मस्तिष्क में पाया जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब ये असामान्य रूप से मुड़े हुए हानिकारक प्रोटीन अपने ही प्रकार के किसी सामान्य प्रोटीन के संपर्क में आते हैं, तो वह सामान्य प्रोटीन भी असामान्य रूप से मुड़े हुए हानिकारक रूप में बदल जाता है। इसका मतलब है कि प्रायण बिना किसी आनुवंशिक सामग्री के भी खुद को बढ़ा सकते हैं। यह लगभग अविश्वसनीय है ना? यहाँ तक कि प्रोसिनर खुद भी शुरू में अपने परिणामों पर विश्वास नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने प्रायण के बारे में अपने परिणामों की कई बार पुष्टि की और अंततः 1982 में उन्हें शीर्षतम जर्नल साइंस में प्रकाशित किया। जल्द ही उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा क्योंकि प्रूसिनर द्वारा प्रस्तावित प्रायण की भूमिका उस समय तक ज्ञात सभी अन्य संक्रामक कारकों जैसे वायरस, वायरॉइड्स, बैक्टीरिया, फफूंद और परजीवियों के विपरीत थी। इन सभी में न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, लेकिन बाद में प्रूसिनर के काम का समर्थन करने वाले और भी अधिक प्रमाण सामने आए। 1997 में उन्हें रोग पैदा करने वाले कारकों के एक पूरी तरह से नए समूह प्रायण की खोज के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। असल में तब मैं हाई स्कूल में था और मुझे आज भी वह अखबार याद है जिसमें यह खबर छपी थी। हालांकि उस समय मुझे प्रायण के बारे में ज्यादा समझ नहीं थी। लेकिन अब आइए प्रायण के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, जब ये असामान्य रूप से मुड़े हुए हानिकारक प्रायण प्रोटीन अपनी ही तरह के किसी सामान्य प्रोटीन के संपर्क में आते हैं, तो वह सामान्य प्रोटीन भी असामान्य रूप से मुड़े हुए हानिकारक रूप में बदल जाता है। इस तरह ये मस्तिष्क के अंदर बढ़ते जाते हैं। ये अपनी असामान्य बनावट के कारण प्रोटियस गतिविधि के प्रति भी प्रतिरोधी होते हैं। वैसे प्रोटियस वे एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को तोड़ते हैं। तो ये गलत तरीके से मुड़े हुए प्रोटीन न्यूरॉन्स के भीतर जमा हो जाते हैं और अंततः न्यूरॉन्स को नष्ट कर देते हैं। इस नुकसान के कारण मस्तिष्क के ऊतकों में छोटे-छोटे छेद बन जाते हैं। इससे मस्तिष्क का ऊतक माइक्रोस्कोप के नीचे स्पंज जैसा दिखाई देता है। इसी वजह से प्रायण रोगों को अक्सर स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथीज कहा जाता है। प्रायण रोग या ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथीज दुर्लभ, प्रगतिशील न्यूरोडिजेनरेटिव विकारों का एक समूह है
जो इंसानों और जानवरों दोनों को प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ में भेड़ों में स्क्रैपी, हिरणों में क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज शामिल हैं। वैसे इस बीमारी का नाम संक्रमित जानवरों में देखे गए अत्यधिक वजन घटने से पड़ा है। फिर मवेशियों में बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, जिसे आमतौर पर मैड काउ डिजीज कहा जाता है, और इसका समान या मिलता जुलता रूप क्रोएट्सफेल्ड याकॉब डिजीज इंसानों में पाया जाता है। ब्रायन द्वारा होने वाली एक और बीमारी है कुरु, जो न्यू गिनी की फोरे जनजाति के लोगों में पाई जाती है। ये एक लड़का है जो कुरु से प्रभावित है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वह बिना सहारे के न तो बैठ सकता है और न ही खड़ा हो सकता है। फोरे जनजाति के ये लोग नरभक्षण की एक प्रकार की प्रथा का पालन करते थे, जिसमें वे मृत लोगों के पके हुए दिमाग खाते थे। यह अजीब गतिविधि उनके अंतिम संस्कार की रस्म का हिस्सा थी। वे मानते थे कि यह क्रिया मृत व्यक्ति की आत्मा को मुक्त करने में मदद करेगी। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रायण पकाने से भी नष्ट नहीं होते। तो अगर मृत व्यक्ति को प्रायण से संबंधित कोई बीमारी थी तो क्या होगा? जब ये लोग उस मृत व्यक्ति के प्रायण संक्रमित दिमाग को खाते हैं, तो वे भी संक्रमित हो जाते हैं। इसी तरह कुरु बीमारी न्यू गिनी के फोरे लोगों में फैली थी। ये सभी प्रायण बीमारियां आमतौर पर बहुत तेजी से बढ़ती हैं और हमेशा घातक होती हैं। यानी ये अंततः संक्रमित जीव की मृत्यु का कारण बनती हैं। प्रायण स्वतः भी उत्पन्न हो सकते हैं या संक्रमित मांस उत्पादों के सेवन से या उस विशेष प्रायण प्रोटीन को बनाने वाले जीन में उत्परिवर्तन के कारण भी हो सकते हैं। प्रायण के बारे में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रायण और उनकी घातकता के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। साथ ही जैविक वर्गीकरण पर बनी प्लेलिस्ट को देखना न भूलें। उसका लिंक नीचे दिए गए विवरण बॉक्स में मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं, क्योंकि यह मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा होगी। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी बायोलॉजी वीडियो मिल सके।